नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तानी जासूस राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार। वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। बहराइच में नहीं लगेगा गाजी मियां का मेला। कर्नाटक में बजरंग दल के नेता की हत्या, 8 गिरफ्तार। मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का भाजपा पर आरोप। कांग्रेस बोली मोदी और शाह विफल। लखनऊ में फैक्ट्री में लगी आग, मालिक और मजदूर की मौत। सिंगापुर आम चुनाव में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की जीत। ऑस्ट्रेलिया चुनाव में लेबर पार्टी की दोबारा जीत। गुजरात में बस और जीप में टक्कर, 6 की मौत। वहीं मथुरा के इंदौर में थार और टेम्पो में भिड़ंत, 4 की मौत। आप सभी का दिन भर की खबरों में एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। पाकिस्तानी जासूस राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार। राजस्थान में बीएसएफ जवान ने शनिवार को भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया। रेंजर पर जासूसी करने का आरोप है। पाकिस्तान ने भी पाक रेंजर पकड़े जाने की पुष्टि की है। बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां आज उससे पूछताछ करेंगी। पाकिस्तान ने लगातार 10वें दिन एलओसी पर सीज फायर तोड़ा है। पाक सेना ने कुपवाड़ा, बारमुल्ला, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी जैसे इलाकों में फायरिंग की है। शनिवार को कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के आसपास पाक ने सीज फायर तोड़ा था। पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स की एक्सरसाइज और सेना की मूवमेंट बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने अपने 80 जेट्स को फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात किया है। सेना को एलओसी की ओर मूव कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। वक्फ कानून पर मुस्लिम लॉ बोर्ड का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया है। बोर्ड ने 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हुई थी। केंद्र के हलफनामे में यह बात न होने पर बोर्ड ने इसे झूठा हलफनामा कहा है। साथ ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से हलफनामा दायर करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र ने 25 अप्रैल को अपने हलफनामे में कहा था कि 2013 तक कुल वक्फ प्रॉपर्टी 18,29,163.896 एकड़ थी। चलिए देखते हैं अगली खबरों में। बहराइच में नहीं लगेगा गाजी मियां का मेला। बहराइच में सैयद सालार गाजी की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि 500 साल में पहली बार ऐसा होगा जब गाजी मियां का मेला नहीं लगेगा। बहराइच सीओ सिटी ने बताया कि पहलगाम हमले के विरोध में देश में आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात को देखते हुए मेला लगने की अनुमति नहीं दी गई है। मेला 15 मई से 15 जून तक चलता था। इसमें करीब 15 लाख हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना थी। मेला कमेटी ने प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी थी। इसी बीच एलआईयू ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील और डीआईजी अमित पाठक को भेजी। रिपोर्ट में हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मेले में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई। इसमें यह भी कहा गया कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह के आयोजन पर रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ते अगली खबरों में। कर्नाटक में बजरंग दल के नेता की हत्या, 8 गिरफ्तार। कर्नाटक में बजरंग दल के नेता और 2022 के फासिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुहास शेट्टी की हत्या मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा ने मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की है। मंगलुरु में 1 मई को सुहास शेट्टी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। इसी वजह से शहर में 6 मई तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधर कर्नाटक सरकार ने बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एंटी कम्युनल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि यह खास तौर पर दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले में काम करेगी। यह फोर्स भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। आज की अगली खबरों में है मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, मोदी शाह विफल। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा
के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह राज्य की स्थिति संभालने में विफल साबित हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन जारी है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं सिर्फ निलंबित है। कई नागरिक संगठन इसके विरोध में हैं। सियासी ताकत पूर्व सीएम वीरेंद्र सिंह के हाथ में है, क्योंकि यहां भाजपा बिखरी हुई है। 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। इन 2 सालों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। बढ़ते हैं अगली खबरों में। लखनऊ में फैक्ट्री में लगी आग, मालिक और मजदूर की मौत। लखनऊ की फूड फैक्ट्री में शनिवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे में फैक्ट्री के मालिक और मजदूर की मौत हो गई, जबकि लाखों का सामान और एक कार जलकर राख हो गई। आग शाम करीब 4:30 बजे लगी। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 40 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। 2 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार दिख रहा था। आग की सूचना फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर भागे। आग का भयानक रूप देखकर लोग सहम गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के मालिक 45 वर्षीय अखिलेश कुमार और मजदूर अबरार आग में फंस गए थे। आग पर काबू पाने के बाद 1.5 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाकर एसडीआरएफ और दमकल कर्मियों ने दोनों के शव को बरामद किया। घटना सरोजनी नगर इलाके के गंगा नगर अमौसी स्थित स्वीटी फूड्स कंपनी की फैक्ट्री की है। जानेंगे सिंगापुर आम चुनाव में प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी की जीत। सिंगापुर में आज संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला 1965 से सत्ता पर काबिज पीपल्स एक्शन पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल वर्कर पार्टी के बीच है। इन दोनों के अलावा कई अन्य छोटे दल भी चुनावी मैदान में हैं। आज देर रात तक इस चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। सिंगापुर के 33 निर्वाचन क्षेत्रों की 97 संसदीय सीटों के लिए वोटिंग की गई। इसमें एसएमसी और जीआरसी शामिल है। जीआरसी में 4 से 5 उम्मीदवारों की सीट चुनाव लड़ती है, जिसमें कम से कम एक अल्पसंख्यक समुदाय का उम्मीदवार होना जरूरी है। अगली खबरों में है ऑस्ट्रेलिया चुनाव में लेबर पार्टी की दूसरी जीत। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 60% वोटों की गिनती हो चुकी है। लेबर पार्टी को 89 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन 36 सीटों पर जीती है। चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। लेबर पार्टी की जीत से तय हो गया कि एंथनी अल्बनीज एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 21 साल में यह पहली बार हुआ कि जब कोई नेता दोबारा पीएम बनेगा। इससे पहले 2004 में लिबरल पार्टी के जॉन हॉवर्ड लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन ने हार मान ली है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार पीटर डटन अपनी खुद की सीट भी हार गए हैं। आज की अगली खबरों में है गुजरात में बस और जीप में टक्कर, 6 की मौत। गुजरात के साबरकांठा जिले में शनिवार को एक जीप, एक राज्य परिवहन बस और एक दोपहिया वाहन की टक्कर में एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। खेरोज पुलिस थाने ने निरीक्षक एनआर उमट ने बताया कि यह घटना राज्य राजमार्ग पर उस समय हुई जब जीप और बस में टक्कर हो गई। आज की अंतिम खबरों में है मथुरा के इंदौर में थार और टेम्पो में भिड़ंत, 4 की मौत। मथुरा में शनिवार दोपहर भीषण हादसा हो गया, 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। वे यहां अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए थे। उससे पहले वृंदावन घूमने निकले थे। यह हादसा क्षेत्र जैत में छटीकरा देवी आटस मार्ग पर कृष्णा कुटीर के पास हुआ। तेज रफ्तार थार और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर हुई। टेम्पो में सवार 5 लोग छिटक कर रोड पर गिर गए। पीछे से आ रहे डंपर ने सवारियों को रौंद दिया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 3 लाशों के टुकड़े रोड पर चिपक गए, जबकि उनमें से एक घायल सड़क पर तड़प रहा था। उसे अस्पताल भेजा गया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।